आप लोग सब जानते हैं कि 4 तारीख को एमसीडी का इलेक्शन है। कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। और इस बार ये भी जानते हैं सब लोग, बहुत समझदार है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सब पे डिजिटल मोबाइल है, सब लोग जानते हैं, टीवी भी देखते हैं। जितने सर्वे आ रहे हैं वो इस बार एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी की। और दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल जी की। तो पार्षद किसका होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी का। एमएलए किसका? अरविंद केजरीवाल जी का। अगर पार्षद भी अरविंद केजरीवाल जी का होगा तो एक एक गली बनी हुई मिलेगी, कोई गली टूटी फूटी नहीं मिलेगी। और एक बात और बता दूं, क्योंकि प्रोग्राम कूड़े खत्ते के ऊपर है, इस पोलिंग से इतने वोटों से जितवा के भेजना धर्मेंद्र मावर को, मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूं, ये कूड़ा खत्ता है ना, इस खत्ते को हटवा के बाहर लेके जाएंगे, इसको यहां से कूड़ा खत्ता हटवाएंगे। कौन कौन चाहता कूड़ा खत्ता हटे यहां से? हाथ उठा के अगर सब नहीं चाहते फिर नहीं हो सकता। हाथ खड़ा करके बताओ। पीछे वाले नहीं चाहते क्या? अरे चाहते हो तो इस बार वोट झाड़ू पे लगा देना। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, इस बार कोई लड़ाई में नहीं है। पूरी दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार के अंदर काम किया है, बिजली को लेके काम किया है। उन्होंने वादा किया था कि बिजली के दाम आधे करेंगे, उन्होंने उससे भी बढ़ के काम करके दिखाया। 200 यूनिट तक बिजली के दाम फ्री करे। उन्होंने वादा करा था घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, उसी कड़ी में हमने यहाँ जगह जगह बोरिंग करा दिए, जहाँ पानी नहीं था पानी पहुंचाने का काम करा। उन्होंने वादा करा था कि हम अब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया। आज सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा कर दी। उन्होंने वादा करा था हर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, अस्पतालों में वो करके दिखा दी। और एक बात और बता दूं, 5 साल पहले तुम लोगों ने एक यहां से निगम पार्षद चुना था। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या उसने तुम्हारी एक भी गली बनवाई? बता दो मुझे। तुम्हारे यहां सीलिंग लगाने आए थे, उसने किसी की सीलिंग रुकवाई? ये तो उसने कह दिया कि मेरी पावर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तुमने मुझको चुन के भेजा था, तुम्हारी आवाज विधानसभा में उठाई, वही कमिश्नर को बुलवाया, स्पीकर से और सील रुकवाने का काम करा, ये काम करा। अभी जो पार्षद यहां से जीता हुआ है वो तुम्हारे पास हो सकता है थोड़ी देर में ही आ जाए और यहां पे आके तुम सबसे कहे कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे बुजुर्गों से कहे मैं तुम्हारा बेटा हूं, किसी से कहे मैं तुम्हारा चाचा हूं, किसी के हाथ जोड़े, किसी के पैर भी पकड़ सकता है। तो मेरे भाइयों, उन्हें प्यार से बिठाना, उन्हें चाय पिलाना, नाश्ता कराना और ये कह देना पिछले 5 साल पहले हमने तुझे बताया था, तू अपना एक काम बता दे। अगर तूने चाय पीने के अलावा और हाथ जोड़ने के अलावा एक काम कराओ तो तुझे वोट दे देंगे। अगर तूने काम नहीं कराओ तो तू हमारा भाई है, तो हमारे पास रेगुलर आ, हमारे साथ रहे, लेकिन वोट की बात मत कर। अभी उन्होंने कुछ लोग बुला लिए, सब हमारे भाई है, सब भाई है हमारे। जो लोग वहां भी लगे हुए वो भी हमारे भाई है। कुछ लोग क्योंकि भाई पिछले 5 साल काम तो कुछ करा नहीं, बिल्डिंगें तोड़वाई है, सीलिंगें लगवाई है, कन्वर्जन चार्ज इकट्ठा कराया है और पैसा बहुत है भाई उनके पास, आम आदमी पार्टी पे नहीं है। अभी जो भाई हमारे वहां लगे हुए, वो जो तुम्हारे पास आ रहे हैं खुशामदे करने, कुछ भाई उनने बाहर से बुला लिए, वो 8-8, 10-10 की टोलियां बना के घूम रहे, सबसे सिफारिशें करते फिर रहे, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई इस बार भी इसी को जिता देना, चाहे काम करे या ना करे, लेकिन इसी को वोट दे देना। लेकिन एक बात बताओ मेरे भाइयों, तुम वहां लगे हुए हो, तुम अपने जमीन में झांक के देखो कि किस आदमी को जिताना चाहिए, कौन सी पार्टी को जिताना चाहिए, इलाके में काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सबसे एक अपील करना चाहता हूं, कर दूं, जितने मेरे भाई कांग्रेस में लगे हुए और जितने मेरे भाई बीजेपी में लगे हुए, क्योंकि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे अगर भ्रष्ट पार्टी का किसी को अवार्ड मिलेगा तो किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को पिछले 15 साल से एमसीडी के अंदर कौन है? बीजेपी।
बीजेपी है। आज मुझे एक बात बता दो, 15 साल में एमसीडी के यहाँ स्कूल है, उनकी हालत जाके देख लो, बद से बदतर कर दी है। आज एमसीडी के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। आज एमसीडी की डिस्पेंसरियों में जाके देख लो, न डॉक्टर मिलता, न दवाई मिलती, न कोई जांच होती। आज तुम एमसीडी के हालात देख लो, अगर कोई मकान बनाने खड़ा हो जाए तो एमसीडी के लोग आ जाते हैं पैसे लेने। अगर उन्हें पैसा दे दो तो मकान बन जाता है, वरना वो अनऑथराइज हो जाता है, उस पर हथौड़ा चल जाता है। आज एमसीडी वाले दुकानों से वसूली करने के लिए लाइसेंस तो 600 रुपए का होता है, कई कई हजार रुपए की जो है रिश्वतें लेते हैं उसके ऊपर। आज एमसीडी वाले कन्वर्जन चार्ज के 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए के नोटिस भेज के वसूली करने का काम करते हैं। और अगर कोई नहीं देता तो उससे आके सेटिंग कर लेते हैं, वरना आदमी अपने बच्चों का तनपेट काट के वो जमा कराता है। सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, बताओ? सच बोल रहे हो ना? सच बोल रहा हूँ ना? तो बीजेपी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है और कांग्रेस जीरो हो चुकी है। और जो भाई यहां से 5 साल पहले जीते थे, उन्हें वोट देने का मतलब है कि अपना वोट डायरेक्ट बीजेपी को देना। उन्हें वोट देने का मतलब है। जितने लोग कांग्रेस में जुड़े हुए, जितने लोग भाजपा में जुड़े हुए, इन दोनों में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है इन लोगों के पास। इस वक्त ये थैले ले लेके घूम रहे इलाके के अंदर, 8-8, 10-10 लोगों की टोलियां बना के घूम रहे। यहाँ जितने लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, ले लेना यार, सब तुम्हारा ही है, ले लेना। और जो वहां जुड़े हुए उनसे भी कह रहा हूं, खूब लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब तुम्हारा ही है। लेकिन हमारे साथ आओ, अरविंद केजरीवाल जी का दामन थामो, इलाके के अंदर काम करेंगे। जिस तरह दिल्ली सरकार के स्कूल बनवाए, एमसीडी के अंदर 1-1 स्कूल बनवा देंगे और पढ़ाई का निजाम ठीक कर देंगे। जिस तरह दिल्ली सरकार के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, एमसीडी की सारी डिस्पेंसरियां बनवा देंगे, एक-एक इलाज अच्छा कर देंगे। और ये कूड़ा खत्ता जो है ना, ये यहाँ नजर नहीं आएगा, इसको उठा के बाहर लेके जाएंगे। अगर कोई आदमी करप्शन को खत्म कर सकता है एमसीडी के अंदर, अगर आप लोग मकान बनाते हो, अगर उसकी रिश्वत को बंद कर सकता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर कोई आदमी सारे कन्वर्जन चार्जेस को, नोटिसों को खत्म कर सकता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और जब दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है तो पार्षद भी अरविंद केजरीवाल का ही होनी चाहिए। मोहर झाड़ू पे लगनी चाहिए। किस पे लगेगी मोहर? मोहर किस पे लगेगी? हमें काम चाहिए, काम। हमें भाई भतीजावाद नहीं चाहिए, हमें भाई भतीजावाद नहीं चाहिए। अगर भाजपा वाले आ जाए और अगर कांग्रेस वाले भी तुम्हारे बीच में आ जाए, वो भी भाई हैं हमारे। बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ उन्हें बिठाना, चाय पिलाना। अगर वो नाश्ता करने को कहे तो वो भी हमारे लोग जो है ना, नबी करीम के रामनगर के बहुत खातिर नवाज लोग हैं, बड़े दिलदार लोग हैं। और हमारे पूर्वांचल समाज के, बिहार समाज के, यूपी के जितने मेरे भाई यहाँ रहते हैं, जितने भी समाज के लोग यहाँ रहते हैं, जब मैं किसी के भी पास जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ, तबीयत खुश हो जाती है। सब लोग बिछने को तैयार हो जाते हैं, खूब खातिर करने को तैयार हो जाते हैं। बड़े दिलदार लोग हैं यहाँ के, बहुत दिलदार लोग हैं। तो उनको भी बिठाना, चाय पिलाना, नाश्ता कराना और उनसे पूछ लेना। बीजेपी से तो उनके भ्रष्टाचार के 15 साल का हिसाब ले लेना और कांग्रेस वाले से 5 साल का हिसाब ले लेना। अगर एक काम कराओ तो कहना वोट मांग ले, वरना वोट मत मांगना। आते रहो, चाय पीते रहो, जाते रहो। और एमसीडी के अंदर केजरीवाल, एमसीडी के अंदर मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी।